हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ रेशनल नंबर्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे ओल्ड सिलेबस का, क्योंकि नया सिलेबस में बहुत कम क्वेश्चंस है, इसलिए ओल्ड सिलेबस से कर रहे हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड बोल के रखा है। तो प्रॉपर्टीज पहले तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहला है एसोसिएटिविटी, जिसको मैं पूरे एक्सरसाइज में ए से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ए मतलब एसोसिएटिविटी यहाँ पर। फिर क्यूम्यूटेटिविटी, जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल सी। और लास्ट वाला है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जिसको मैं डिनोट करूंगा डी से। ठीक है, कैपिटल डी से। अभी आ जाओ नंबर 1। क्या दिया है? -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, आसान होगा। तो -3/5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों हम एक साथ लिखेंगे, पास पास लिखेंगे। मतलब -2/3 इंटू 3/5 और -3/5 इंटू 1/6 और लास्ट, ये लास्ट में लिखेंगे। अभी हम लोग ये पोजीशन एक्सचेंज किया ना, ये लास्ट पे था, ये यहाँ पे लेके आया, तो इसमें हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज किए? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते थे? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। पोजिशन चेंज हो, इसको क्यूमिटेटिविटी कहते थे। तो बाय वो प्रॉपर्टी से ये किया हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। 3/5 और 3/5 कॉमन ले सकते हैं। 3/5 कॉमन लिया तो क्या आएगा अंडर में? -2/3 यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा 1/6 और यहाँ पे माइनस है, आएगा -1/6। ठीक है, प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा 5/2। तो यहाँ पे ये -3/5 और 3/5 था, ये कॉमन जब ले रहा, ये क्या प्रॉपर्टी यूज किया? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? क्या कहता है? ए 3 नंबर है, मान लो ए इंटू बी प्लस सी है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे? ए बी प्लस ए सी लिखते थे। ठीक है, तो अभी इस फॉर्म में था ये। ठीक है, इसको हम इसमें चेंज किया ये। ठीक है, समझ में आ गया? अभी कैलकुलेशन करो। 3/5, इसमें एलसीएम होगा 6, इसको यहाँ पे होगा -2 इंटू 3 2 6 और -1 यहाँ पे प्लस 5/2। यहाँ पे होगा 3/5 इंटू 6, 2 to the -4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1 प्लस 5/2। यहाँ पे हो गया 3/5 इंटू ये होगा -5 डिवाइड बाई 6 प्लस 5/2। यहाँ पे 3 से इसको काटेंगे 2 पे, 5 कटेंगे, -1 रहेगा, तो हम लोग को मिल गया -1/2 प्लस 5/2। अभी एलसीएम 2 ही होगा, ऊपर में -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4/5 होगा। 2 to the 4 आंसर आएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया? अभी चलो इसको वेरीफाई करते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। -2/3 देके रखा है इंटू 3/5 देके रखा है, प्लस 5/2 देके रखा है और -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, अभी 3 से 3 को हम लोग काट सकते हैं, और इस साइड 3 से 2 पे 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? -2/5 प्लस 5/2 माइनस यहाँ पे होगा 5 to the 10 -1/10। अभी एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। एलसीएम खुद करके देख लेना। यहाँ पे 2 इंटू क्या होगा? 5 to the 10 प्लस 5, यहाँ पे 2 5 जा 10, 5 होगा, -1, यहाँ पे आ गया -4 प्लस 25 -1 डिवाइड बाई 10। क्या हो गया ये? -4 -1 -5 प्लस 25 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया हम लोग का 20/10। 10 से कितना बढ़ जाएगा? 2 पे, आ गया 2। सेम आ गया ना, मतलब करेक्ट है, वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया आंसर, आ गया इसका कितना? 2। अभी करेंगे ये, अभी करेंगे ये, इसका आंसर क्या था? 2। सोल्यूशन, अभी इसको लिख लेता हूँ 2 को। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अभी इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, बड़ा वाला ब्रैकेट में, और इसमें नॉर्मल ब्रैकेट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है,
जो कि हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये आसपास लिख लेते हैं। 2/5 इंटू -3/7, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2 इस साइड लिखेंगे, ठीक है। अभी इसका पोजीशन हम लोग यहाँ पे लेके आया, पोजीशन चेंज किया तो ये क्या प्रॉपर्टी हो गया, बाय क्यूमिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2/5 और 2/5 कॉमन ले सकते हैं। 2/5 को कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा अंदर, ये -3/7 रह जाएगा और यहाँ पे प्लस होगा। 2/5 हम लोग कॉमन लिया तो यहाँ पे रहेगा 1/14, ठीक है। और ये तो ऐसे ही रहेगा 1/6 इंटू 3/2। तो यहाँ हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज़ किया, यहाँ पे 2/5 जब हम लोग कॉमन लिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज़ किया बाय डी, ठीक है। अभी देखो 2/5 यहाँ पे एलसीएम होगा 14, ठीक है। ऊपर में -3 इंटू 7 2 ज़ा 14 2 होगा, प्लस यहाँ पे 1 होगा, माइनस यहाँ पे काट सकते हैं हम लोग, काट दो, 3 2 ज़ा 6 तो ये होगा 1/4, ठीक है। अलग समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखो 2/5 इंटू यहाँ पे 14, ऊपर में -6 प्लस 1, ठीक है, फिर -4। नेक्स्ट 2/5 इंटू ये -6 प्लस 1 -5 होगा, उसके बाद 14 है, 5 5 कैंसिल आउट, यहाँ पे रहेगा -1 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पे -1/4, तो क्या आया -1/7 -1/4, तो क्या आएगा हम लोग के पास 7 और 4 का एलसीएम लिया तो आएगा 28, वो तो यहाँ पे आएगा 7 4 ज़ा 28 -4 यहाँ पे आएगा -7, हम लोग का आंसर आएगा -11/28। आ गया समझ में। अभी देखो इसको पहले से वेरीफाई करके देखते हैं, क्या देखे रखा था 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5 हो गया यहाँ तक। कुछ काट सकते तो काट दो, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे काट सकते हैं 3 2 ज़ा 6, ठीक है। यहाँ पे भी काट सकते हैं 2 7 ज़ा 14। अभी लिखो 2 इंटू 3 क्या कितना होता है 6 और माइनस है, और 5 इंटू 7 क्या हो गया 35, माइनस यहाँ पे 1/4 प्लस यहाँ पे 1/35, ठीक है ना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, खुद करके देख लेना। अभी ये और ये इससे एलसीएम लेंगे, 35 होगा एलसीएम, ऊपर में -6 यहाँ पे +1, ठीक है, -4 ये ऐसे रहने दो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा -6 + 1 -5 होगा, और नीचे में 35, यहाँ पे -1/4, 5 1 ज़ा 5 5 7 35, तो क्या आ गया -1/7 -1/4, जो कि सेम है इससे, इस जैसे, तो हम लोग का आंसर सेम आएगा। हम लोग आंसर क्या आएगा 28 एलसीएम लेंगे हम लोग, -4 -7 आएगा, जो कि आएगा -11/28, जो कि सेम है, ठीक है, वेरीफाइड। तो इसका आंसर हम लोग का क्या मिला -11/28, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैं एडिटिव इनवर्स को AI से डिनोट करूंगा, कैपिटल A.I से डिनोट करूंगा, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम क्या था, नेगेटिव। और एडिटिव इनवर्स क्या कहते हैं, अगर हम लोग के पास एक नंबर है A, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ स्मॉल a इज -a, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो सॉल्यूशन, पहला वाला नंबर 1 क्या देखे रखा है 2/8, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, therefore additive inverse of 2/8 is डायरेक्ट -2/8, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 2, क्या देख रहे हैं -5/9, देखो therefore additive inverse of -5/9 is डायरेक्ट 5/9 लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो 5/9, और दिखा सकते हो करके, ठीक है, माइनस ऑफ -5/9 होगा, और अल्टीमेटली ये 5/9 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। नंबर 3 क्या देके रखा है -6/-5, -6/-5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -6/-5, -6/-5 को हम लोग माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 6/5 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5, जो कि क्वेश्चन में देके रखा है, या और ये 6/5, जो कि सेम बात है, इस
क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव है, अभी हम लोग नेगेटिव में चाहिए, तो नेगेटिव चाहिए हमको, -6/5 होगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 4 में। क्या देखे रखा है, 2/-9, और इसका मतलब क्या है, सेम बात है, -2/9। 2/-9 या -2/9 सेम चीज़ है। ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, देयरफॉर एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/-9, और ये जो हम लोग ने निकाला -2/9 इज क्या, +2/9, मतलब 2/9। ठीक है, और लास्ट में 5 जो कि है सेम 19/-6 देके रखा है, जो कि हम लोग लिख सकते हैं -19/6। देयरफॉर AI ऑफ -19/6 इज +19/6। ठीक है, आगे समझ में खुद कर सकते हो। तो तुम लोग को कमेंट करना है, तुम लोग को फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका आंसर कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल के रखा है, वेरीफाई दैट -x ऑफ -x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले सोल्यूशन। क्या बोल के रखा है, माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। ठीक है, नंबर 1 x का वैल्यू क्या देके रखा है, 11/15। तो हम लोग अभी लेफ्ट हैंड साइड के लिए करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या है, माइनस ऑफ -x, और x का वैल्यू क्या है, 11/15। तो माइनस ऑफ -11/15 होगा, और जब हम माइनस को बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया +11/15। ठीक, इसी तरह हम लोग राइट हैंड साइड भी करेंगे, और राइट हैंड साइड क्या है, x है, तो x का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा, x इक्वल टू 11/15। तो हम लोग क्या मिला, LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हैंस हैंस वेरीफाइड, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नंबर 2 पे। x इज इक्वल टू -13/17 दे के रखा है, हम लोग को प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है माइनस ऑफ -x इक्वल टू x। ठीक है, अभी LHS पहले से करेंगे, माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पे -13/7 है, तो और एक ब्रैकेट होगा -13/17, और इसको क्लोज ब्रैकेट ऐसा बड़ा वाला ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें माइनस ब्रैकेट देते हैं, और माइनस प्लस हो जाएगा, +13/17 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस और प्लस माइनस होता है, तो ये आएगा -13/17 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, डायरेक्ट एक्स ही है सिर्फ, और एक्स का वैल्यू क्या है, -13/17। तो हम लोग को क्या मिला, ये भी -13/17, ये -13/17, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। हैंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। ठीक है, वेरीफाइड। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को mi लूंगा। ठीक है, कैपिटल M और I से रिप्रेजेंट करूंगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहते थे, या इसका दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल। मान लो हम लोग के पास एक नंबर है a, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल क्या होगा, mi ऑफ a इज 1/a, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अभी चलो सोल्यूशन करते हैं। तो नंबर 1 -13 दे के रखा है, इसका क्या होगा, mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज क्या होगा, 1/-1/13 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 2 -13/19 दे के रखा है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज -19/13, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 3 क्या दे के रखा है, 1/5, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज, उल्टा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नंबर 4 पे। क्या देखे रखा है, -5/8 इंटू -3/7। ठीक है, लिख लेता हूँ -5/8 क्रॉस -3/7। इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं सिंप्लीफाई करके कर रहा हूँ, और तुम लोग डायरेक्ट ट्राई करना। माइनस माइनस प्लस होगा, और 5 इंटू 3 होगा ऊपर में, और नीचे होगा 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 होगा, तो 15/, क्या होगा, 56। ठीक है, अभी इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकालो,
अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या जो देके रखा है -5/8 इंटू -3/7 और हम लोग ने जो सिंप्लीफाई करके ढूंढा 15/56 इसका आंसर क्या होगा इस 56/15 ठीक है उल्टा हो जाएगा आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो 5 क्या देखे रखा है सेम इसके जैसा ही -1 इंटू -2/5 इसको सिंप्लीफाई करो क्या होगा माइनस माइनस प्लस और टू डायरेक्ट 2/5 ही आ जाएगा। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2/5 और जो हम लोग ने ढूंढा 2/5 इज क्या 5/2 सिंपल। नेक्स्ट 6 क्या देखेगा -1 तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1 ही होगा। क्यों होगा -1 -1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/-1 और 1/-1 इक्वल टू -1 ही होता है इसलिए डायरेक्ट हम लोग -1 लिख सकते हैं। आ गया समझ में। अभी नेक्स्ट तुम लोग को करना है ठीक है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 आंसर को कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी पूछा है सिर्फ। हाँ तो नंबर 1 क्या देखे रखा है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5 ये किसकी तरह लग रहा है a इंटू 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a सेम इसकी तरह लग रहा है। तो ये क्या प्रॉपर्टी था इसका मतलब इस प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और क्या इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हुआ है इज यूज्ड हियर ठीक है समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट आ जाओ नंबर 2 पे ठीक है क्या देखे रखा है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। अभी यहाँ पे देखो जो आगे लिखा है -13/17 वो चला गया पीछे देखो -13/17 और जो पीछे लिखा था वो आ गया माइनस वो आ गया आगे ठीक है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है हम लोग को मालूम है एक प्रॉपर्टी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए ठीक है और ये कौन सा प्रॉपर्टी था क्यूमुलेटिविटी तो इसमें वो प्रॉपर्टी यूज हुआ है क्यूमुलेटिविटी इज यूज्ड हियर ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्या देखे रखा है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1 ये कौन सा वाला प्रॉपर्टी है इसका उल्टा लिखा है यहाँ पे देखो अगर तुम्हारे पास मान लो a है तो इसका उल्टा क्या है 1/a और इसको हम लोग जब इसके साथ इंटू मतलब प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1 हम लोग और ये कौन सा वाला प्रॉपर्टी था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इज यूज्ड ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 ठीक है सॉल्यूशन लिखते हैं किसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल -17/16 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 16/7 होगा -16/7 होगा इसका रेसिप्रोकल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो मल्टीप्लाई करना है इस 6/13 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ इसका रेसिप्रोकल के साथ इसका रेसिप्रोकल ये है -16/7 ठीक है तो अभी जस्ट मल्टीप्लाई कर दो वही आंसर हो जाएगा 6 6 36 3 96 होगा ये -96 और नीचे में होगा 21 2 91 ठीक है यही आंसर है -96/91 आ गया समझ में। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में टेल व्हाट property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3 पहले लिख लेते हैं सिर्फ प्रॉपर्टी बताना है ठीक है 1/3 into 6 into 4/3 as क्या 1/3 into 6 into 4/3 as और इक्वल यहाँ पे कुछ भी लिख लो ठीक है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है यहाँ पहले ब्रैकेट पीछे वाले में था वो शिफ्ट हो गया आगे वाले में मतलब सिमिलर टू क्या है a इंटू
बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी में ब्रेकेट आ गया अभी सी इंटू सी। ये कौन सा वाला वर्ड था? एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज यूज। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, वाई और वाई नॉट पूछा है। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? एक मान लो एक नंबर ए है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/8। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या कहता है? ए इंटू, अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये देके रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। और यहाँ पे माइनस जो है ये -1 नहीं है, पूरे पे है -1 1/8। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। नीचे होगा 8, ऊपर में होगा 1 इंटू 8 प्लस ये 1। ठीक है, क्या है? -8 प्लस 1/8, तो हम लोग का आ गया -9/8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देके रखा है? 8/9 ये पूछा है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को करना पड़ेगा 8/9 इंटू -9/8 जो हम लोग को मिला। ठीक है, तो क्या आएगा? 8 8 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, यहाँ पे आएगा -1। हम लोग का आंसर आ गया -1। लेकिन हम लोग को क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 1 है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। और रीजन क्या है? सिंस 8/9 इंटू ये जो है -1 1/8 इज नॉट इक्वल टू 1, ये रीजन है। ठीक है, आ गया समझ में? अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 देके रखे, वाई और वाई नॉट। यहाँ पे भी रीजन पूछा है। सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। क्या देखे रखा है? 3 1/3, क्या होगा इसको? 3 3 3 9 होगा, 3 इंटू 3 प्लस ये 1, तो आंसर आएगा 9 प्लस 1/3 10/3 हो गया। ठीक है, और हम लोग 0.3 को क्या लिख सकते हैं? 0.3 को लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को 1 मिलना चाहिए। अगर 1 मिलेगा तो मल्टीप्लाई इनवर्स होगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है क्या है? क्या मिला हम लोग को? 0.3 इंटू ये 3 1/3, इसको करके हम लोग को 1 मिलना चाहिए। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 3/10। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है? 3 1/3 का 10/3, 10/3 कैंसिल कैंसिल, 3/3 को कैंसिल, तो आ गया 1। तो ये इक्वल टू 1 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों? सिंस 0.3 इंटू 3 1/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग को राइट बोला है, पूछा है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। कौन सा वो रेशनल नंबर है जिसका खुद का रेसिप्रोकल नहीं है? वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हम लोग 0 का रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते। 1/0 हम लोग अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। नेक्स्ट, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। वो कौन सा रेशनल नंबर है जो उसका रेसिप्रोकल का इक्वल होता है? तो हाँ, वो है 1 और 1 देन -1। ठीक है, क्यों? 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/1 1 ही होगा, और -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-1, क्या आएगा? -1 ही आएगा। जो था वही मिल गया, तो हम लोग का इसका आंसर क्या होगा? -1 एंड 1। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इज नेगेटिव, ये क्या होगा? 0 ही होगा। क्यों? 0 इज इक्वल टू -0, क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0। अभी आ जाओ नेक्स्ट, फिल द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 11।
पहला क्वेश्चन, जीरो हैज क्या बोला है, डैश, यहाँ पे हम लोग किए थे अनडिफाइन आया, तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, क्या -1 और 1, अभी हम लोग ने बताया था ये -1 और 1, ठीक है, जिसका रेसिप्रोकल खुद वही होता है। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-5 या -1/5, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा -1/5, ठीक है। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x देके रखा है और x का वैल्यू 0 नहीं है, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x होगा, और ये x कैसे आता है वो नहीं पता था, हाँ, जब हम लोग लेते हैं a का रेसिप्रोकल 1/a होता है, तो यहाँ पे इस a का वैल्यू यहाँ पे 1/x है, तो एक्चुअल में ये होना चाहिए था ऐसे 1/x, ठीक है। अभी जब यहाँ पे ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, 1/1 इंटू एक्स बन जाएगा, और हम लोग को क्या मिलेगा, x, तो ये ऐसे आता है, तो इसका वैल्यू होगा x, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, दो रेशनल नंबर ले लो, उसका प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मान लो हम लोग के पास 2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, पॉजिटिव है। नेक्स्ट ले लो 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, जो भी पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर एक, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे तो पॉजिटिव रेसिप्रोकल ही आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। आ गया समझ में? तो यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है, हम लोग ने ये सब कर लिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्लिक हियर फॉर द नेक्स्ट पार्ट।